दोस्तों, सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। हर बच्चे के टारगेट्स अलग अलग हैं। किसी को टॉप करना है तो किसी को केवल एग्जाम पास करना है। पर चाहे आपका गोल कुछ भी हो, उसे पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा, और वो है पढ़ाई। और वो कैसे होगी? जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और वो कैसे होगा? जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है, एक सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 वो तरीके बताऊंगा जिनसे आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। So let's begin. Number 7. Find purpose of study. दोस्तों, इंसान की ये प्रवृत्ति है, नेचर है कि वो कोई भी काम तभी करता है जब उसे उस काम के बदले कुछ आउटकम मिलता है। आउटपुट क्लियर हो तो प्रोसेस में मजा भी आता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको केवल 10 दिन करेले का जूस पीना है, इसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप वो करेले का जूस पीने के लिए भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि आउटकम क्लियर है। ऐसे ही आपको एक पर्पस फाइंड करना है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करने का रीजन क्या है। कोई बोलेगा मुझे टॉप करना है, कोई बोलेगा मुझे नौकरी चाहिए, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आपका गोल या पर्पस जो भी हो, उसे याद रखो। मान लो आपको IAS बनना है, तो आपका जो भी आइडल है या आप जिसको सुपीरियर मानते हो, उनकी फोटो चिपका दो कि मुझे अगले 1 साल 2 साल के अंदर ये बनना है। फिर आप जब भी उसे देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा वो काम करने के लिए जिस काम से आप वो बनोगे, जिस काम से आपको वो लक्ष्य हासिल होगा। इसके अलावा आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। सब आपकी तारीफ करेंगे, आपके पेरेंट्स, टीचर्स खुश होंगे। इस तरह से आप खुद को पढ़ाई में फोकस्ड और खुद मोटिवेटेड रख सकते हो। नंबर 6. डोंट रीड ओनली 1 सब्जेक्ट इन अ डे. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पूरा दिन उस एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं। मान लो आप सुबह साइंस पढ़ने बैठे तो कुछ घंटों के बाद आपका इंटरेस्ट गिरने लगेगा। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। साइंटिफिक रिसर्चर्स का भी यही कहना है कि जब हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगता है, और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता, और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक दिन में किसी एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। एग्जाम टाइम है तो फिर बात अलग है। एग्जाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है, हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम टाइम से पहले की, जब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, तब आपको तो एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नंबर 5. नॉट मगर, अंडरस्टैंड. दोस्तों, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो चीजें समझने के बजाय रटने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज होता जाता है। रटने वाली चीज रट लो तो ठीक है, लेकिन जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ रट्टा मारोगे तो धीरे धीरे आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा। आप सोचोगे कि यार कितना रटे, याद तो रहता नहीं। इसलिए हर चीज को समझने का प्रयास करें। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूँ कि मेमोरी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आप चीजों को उतना इजीली, आसानी से याद रख पाओगे, और समझी हुई चीजें रटी हुई चीजों से ज्यादा समय तक याद रहती हैं। नंबर 4. ईट द फ्रॉग फर्स्ट. हमेशा सबसे पहले कठिन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें जो कि आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप खुद जानते हो कि आपको
सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि हम हमेशा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है, जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई का ज्यादातर समय अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ही गुजार देते हैं और अपने कमजोर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसी वजह से जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता था वो भी धीरे धीरे आपके लिए इजी बनता जाएगा, और दूसरा, आप बचे समय में अपने पसंद के सब्जेक्ट को तो आसानी से पढ़ लोगे। सुबह में एनर्जी लेवल, फोकस, कंसंट्रेशन लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसीलिए आप कठिन सब्जेक्ट को इजीली समझ जाओगे। नंबर 3, क्रिएट गुड एनवायरनमेंट फॉर स्टडीइंग। चलिए बात करते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण टिप के बारे में। पढ़ने के लिए शांत माहौल बनाएं। जी हाँ, पढ़ाई में फोकस करने के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेहतर होगा कि आप किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। लेकिन ये तो बात हुई तब की जब आपको शांत माहौल चाहिए हो। इसके साथ ही आप पढ़ाई के दौरान सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, जो स्ट्रेस को कम करता है और पढ़ाई में फोकस बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, दोस्तों अगले टिप की बात करते हैं, जो कि है आपको हमेशा पढ़ाई में क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, केवल जितना पढ़ें उसे अच्छे से याद रखें। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं रहता है, इसलिए कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें। एक चैप्टर ही पढ़ें, लेकिन उस चैप्टर को इस तरह से पढ़िए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे। नंबर 1, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जिस तरह वो आप दूसरों को गिफ्ट देकर उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उसी तरह से आपको खुद को भी गिफ्ट देकर मोटिवेट करते रहना चाहिए। भले ही ये आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। जब आप कोई बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आज सुबह आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये चैप्टर इतना कंप्लीट करना है, अगर हो जाता है तो खुद को कुछ भी रिवॉर्ड दो। हाई डोपामीन वाले दिन की शुरुआत करो लो डोपामीन एक्टिविटी से, और दिमाग को बोलो कि आज अगर तूने मेरा साथ दिया ये एक चैप्टर खत्म करने में, तो मैं तुझको शाम को ढेर सारा डोपामीन दूंगा। तो दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको आपके दिन की शुरुआत करनी है कठिन सब्जेक्ट से, और एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। खुद को रिवॉर्ड देना है, चीजों को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना है, और लास्ट बट आपकी लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए पढ़ने का, कि आप पढ़ क्यों रहे हो। वीडियो को मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ एंड करूंगा। रुकावटें तो आएंगी जिंदगी में, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।